हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन के क्या क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन के हीमोग्लोबिन आखिर में क्या क्या होता है, उसके कितने प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, कैसे स्ट्रक्चर उसके ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। उसका लेवल कितना होता है अपनी बॉडी में, ह्यूमन बींग में लेवल्स कितना होता है हीमोग्लोबिन का जो लेवल है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हीमोग्लोबिन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि हीमोग्लोबिन होता है ना अपनी बॉडी में, जो ह्यूमन बींग में हीमोग्लोबिन होता है वो क्रोमोप्रोटीन होता है। कैसा होता है हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है वो एक क्रोमोप्रोटीन होता है। क्रोमोप्रोटीन कैसा होता है, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन मीन्स क्या होता है कि इसकी वजह से ही जो ब्लड का आरबीसी का कलर होता है वो रेड होता है। इसकी वजह से आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है, इसलिए उसको क्या नाम दिया है, एक क्रोमोप्रोटीन। मतलब अपन बिल्कुल बात की जाए, ओवरऑल बात की जाए तो हीमोग्लोबिन होता है वो एक कैसा होता है, प्रोटीन होता है, ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कैसा क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल प्रोटीन, एक होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। टू टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं अपनी बॉडी में, सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जो सिंपल प्रोटीन होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड से बने होते हैं, और जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन के अलावा जो डिफरेंट टाइप के बने होते हैं, मेटल्स हो गए, आयन होते हैं, उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन हो गया वो कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मतलब ये अमीनो एसिड के साथ साथ अदर सबस्टेंट मतलब मेटल आयन से जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा और पढ़ लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अपन ने पढ़ा कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो उसका एक पार्ट होता है, एक तो हीम पार्ट होता है, हीम, और एक होता है ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन, ठीक है। अब देखिए हीम होता है वो एक कैसा होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट्स होता है। क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो हीम होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होता है, और ग्लोबिन होता है वो कैसा होता है, पार्ट, प्रोटीन पार्ट्स होता है, ठीक है। अब इसके अपन ये जानेंगे कि नॉन प्रोटीन पार्ट्स में क्या क्या पाया जाता है। नॉन प्रोटीन पार्ट्स में दो प्रकार के पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, दो प्रकार के पाया जाता है। एक तो पाया जाता है उसमें आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और एक पाया जाता है इसमें पोरफायरिन। क्या पाया जाता है, पोरफायरिन, पोरफायरिन पाया जाता है, पोरफायरिन, ठीक है। जो आयरन होता है वो अपन को पता है कि Fe2 यानी फेरस फॉर्म में होता है। ये फेरस फॉर्म में पाया जाता है अपनी बॉडी में, फेरस फॉर्म में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, फेरस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और जो ये होते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो सबस्टेंस से जुड़े होते हैं, ठीक है। और जो पोरफायरिन होता है वो टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर में होता है, टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर में होता है। और किससे जुड़ा होता है, ये लिंक होता है आयरन से। किसके लिंक होता है, आयरन से, फेरस से लिंक होता है, ठीक है। ये हो गया इसका हीम वाला पार्ट, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट। एक होता है प्रोटीन पार्ट जो ग्लोबिन होता है, ठीक है। इसमें अपन एडल्ट ह्यूमन की बात करें, लेकिन हीमोग्लोबिन बहुत प्रकार के होते हैं। एडल्ट में भी अलग पाया जाता है, फीटल में भी अलग पाया जाता है, ठीक है। तो अपन एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में पाया जाता है 2 अल्फा और 2 बीटा सेन पाई जाती है, ठीक है। अल्फा सेन और बीटा सेन में पाया जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार का पाया जाता है, पेयर फॉर्म में पाया जाता है। एक पेयर, दो मतलब दो हो गए अल्फा सेन और दो हो गए बीटा सेन, ठीक है। दो पे अल्फा सेन हो गए और दो बीटा सेन में हो गए, तो पेयर फॉर्म में पाया जाएगा। ये भी पेयर फॉर्म में पाया जाता है। तो 2 अल्फा और 2 बीटा सेन होती है, ठीक है। तो अल्फा सेन में 141 अमीनो एसिड से जुड़ा होता है। जो अल्फा सेन होती है उसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं, और जो बीटा सेन होती है उसमें 146 होते हैं। तो इसमें दो पेयर होते हैं, मतलब कितने हो गए, 282, और इससे 2 मल्टीप्लाई कितने हो गए, 292। तो ओवरऑल एक हीमोग्लोबिन की, एडल्ट हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 574 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आगे बात। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन पाया जाता है। अब अपन बात सेकंड टॉपिक की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया ना। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो हैं कि टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक होता है वो होता है
टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, इससे पहले अपन ग्लोबिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि 6 प्रकार का 6 टाइप का पाया जाता है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जीटा और एप्सिलर, ये 6 फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और जीटा और एप्सिलर, ये 6 फॉर्म में ग्लोबिन ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम पास जाएंगे कि हीमोग्लोबिन अपन 7 प्रकार के हीमोग्लोबिन का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कितने प्रकार का? 7 प्रकार का, 7 टाइप्स का डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन ओवरऑल की बात की जाए तो कितने प्रकार का होता है, जिसमें कौन कौन से होते हैं? हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 2 हो गए, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन A1C, अब होता है पोर्टलैंड फर्स्ट, गोवर फर्स्ट और गोवर सेकेंड, ठीक है। ये 7 प्रकार का पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन A1C, पोर्टलैंड फर्स्ट, गोवर फर्स्ट और गोवर सेकेंड, ये प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब इसमें कौन को इस चेन के आधार पर नंबर दिए गए, कौन सी अल्फा बीटा चेन और कौन कौन सी चेन पाई जाती है, उसके आधार पर ये नाम हीमोग्लोबिन टाइप्स किए गए हैं कि किस किस में कौन कौन सी चेन होगी, उसके आधार पर ये नॉमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है। इसके आधार पर नॉमेनक्लेचर किया गया है कि इसमें कौन कौन सी चेन होगी, उसके आधार पर नॉमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन ए होता है उसमें अपन एडल्ट जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है, इसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। कितनी होती है? 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। जो हीमोग्लोबिन A2 होता है उसमें 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन होती हैं, ठीक है। और जो 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन F होता है वो होता है 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन होती है। हीमोग्लोबिन A1C में भी वही अल्फा चेन और बीटा चेन ही होगी। पोर्टलैंड जो फर्स्ट होता है उसमें जीटा 2 होता है और गामा 2 होता है, ठीक है। जीटा 2 और गामा 2। जो गोवर फर्स्ट होता है उसमें जीटा 2 और एप्सिलर 2 होता है, और इस जीटा 2 और एप्सिलर 2 होता है, और गोवर सेकंड में अल्फा 2 और एप्सिलर 2 होता है, ठीक है। तो इस चैन के आधार पर इसका नाम नॉमेनक्लेचर किया गया है कि इसमें क्या क्या चैन होता है। अपन को नॉर्मली यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो होता है, एक तो फर्स्ट तीन हीमोग्लोबिन का ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन ए जो किसमें पाया जाता है? एडल्ट ह्यूमन में पाया जाता है, जो 4 चैन होता है। और एक पाया जाता है हीमोग्लोबिन एफ जो किसमें पाया जाता है? फीटल लाइफ में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एफ जो फीटल लाइफ में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन A1C जो किसमें पाया जाता है? इसको ग्लाइटेटेड कहते हैं। ये क्या होता है? ग्लाइटेटेड होता है, मतलब इसमें अल्फा 2 और अल्फा 2 ये का ये मन होता है, लेकिन इसमें शुगर पाई जाती है, मतलब शुगर के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में ये पाया जाता है, ठीक है। तीनों पाया जाता है, ये तीनों का ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक इसमें अपन बात करेंगे कि फीटल और एडल्ट। फीटल होता है और एडल्ट में हीमोग्लोबिन में क्या क्या डिफरेंस होता है। जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है और एडल्ट में क्या क्या डिफरेंट होता है। तो फीटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या क्या डिफरेंस होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या क्या डिफरेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये अब की चैन की बात करेंगे तो इसकी जो फीटल की चैन होती है वो कैसे होती है? अल्फा 2 और गामा 2। और इसकी चैन होती है वो कैसे होती है? अल्फा 2 और बीटा 2। क्या होता है कि फीटल में जब मदर के मतलब बेबी गेस्टेशन पीरियड के दौरान ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एफिनिटी होती है वो गामा 2 की ज़्यादा होती है। तो इसमें इसलिए इसका मतलब एफिनिटी ये ऑक्सीजन इसलिए उसकी गामा चैन होती है। बीटा चैन की तुलना में गामा चैन जो एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए उसमें गामा 2 आया, और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है। इसकी लाइफ स्पैन कम होती है और इसकी लाइफ स्पैन कम होती है, और इसकी लाइफ स्पैन एडल्ट हीमोग्लोबिन की ज़्यादा होती है। ये डिफरेंस थे एडल्ट हीमोग्लोबिन और एडल्ट और फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। अब अभी ठीक है टॉपिक लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन पाया। तो नॉर्मल अपन बात करेंगे तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है पर 100 ml ब्लड में पाया जाता है। मेल में पाया जाता है वो 13 से 16 ग्राम पाया जाता है, और फीमेल में पाया जाता है 12 से 15 ग्राम। जो मेल में मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है फीमेल की तुलना में,
और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 18 से 16 ग्राम पाया जाता है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी में ज़्यादा होते हैं। इसलिए तो अपन ने कहा था कि इसमें गामा सैन होती है, इसलिए ऑक्सीजन की एबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा होती है तो उसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में कि कैसे हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपन कौन से टॉपिक की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चौथा टॉपिक डाल देते हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन को चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, 4 पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट होता है कि मतलब उसमें 4 पायरोल रिंग बनाना पड़ेगा। कितनी पायरोल रिंग बनाएंगे अपन, 4 पायरोल रिंग बनाएंगे। तो देखिए ये 4 पायरोल रिंग बना रहे हैं अपन। ठीक है, अपन को 4 पायरोल रिंग बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहला पॉइंट इसकी बात को ध्यान रखना कि 4 पायरोल रिंग बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, 4 पायरोल रिंग बना दी। अब अपन को पहली 4 पायरोल रिंग बना दी, अब दूसरी है कि 1, 3, 5 और 8 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगाना है। कौन सा ग्रुप लगाना है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, कितनी 1, 3, 5, 8 पोजीशन पर क्या लगाना है, मिथाइल ग्रुप। तो देखिए नंबरिंग यहाँ से, ठीक है, 1, 2, 3 पर मिथाइल ग्रुप, 4, फिर 5 पर मिथाइल ग्रुप लगाना, फिर 5, 6, 7 और 8 पर। ठीक है, देखिए 1, 3, 5 और 8 पोजीशन पर क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप। उसके बाद अपन को थर्ड स्टेप ये लेना है कि दूसरी और चौथी पोजीशन पर क्या लगाना है, वाइनिल ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है, विनाइल ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है, विनाइल ग्रुप लगाना है। ठीक है, दूसरी और फोर्थ पोजीशन पर क्या लगाना है, विनाइल ग्रुप लगाना है, विनाइल ग्रुप लगाना है। ठीक है, तो पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन पर यहाँ विनाइल ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, और फोर्थ पोजीशन पर विनाइल ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पर 2 और फोर्थ पोजीशन पर विनाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए। चौथी स्टेप में अपन को करना है कि जो 6th और 7th पोजीशन पर होता है वहाँ पर प्रोपियोनिक एसिड लगाना है। क्या लगाना है, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, कौन सी पोजीशन पर लगाना है, 6 और 7 पोजीशन पर क्या लगाना है, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड की लगाना है। ठीक है, 6 और 7 पोजीशन पर। तो यहाँ 6 CH2 COOH। ठीक है, और 7 पोजीशन पर CH2 और COOH लगाना है। ठीक है, उसके पश्चात अपन को क्या करना है कि इस सभी जो रिंग होती है उसको जोड़ना है आपस में। तो CS ग्रुप को जोड़ना है आपस में। ठीक है, तो यहाँ CS ग्रुप को जोड़ देंगे, यहाँ भी CS ग्रुप को जोड़ देना है आपस में। ठीक है, इसको भी CS ग्रुप से जोड़ देना है और इसको भी CS ग्रुप में जोड़ देना है। ठीक है, उसके पश्चात अपन को क्या करना है, सिंगल डबल बॉन्ड बनाना है, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबल करने के लिए अपन इस स्ट्रक्चर को सिंगल डबल बॉन्ड से सिंगल डबल ये स्ट्रक्चर में लगाना है, क्योंकि रेजोनेंस को मतलब स्टेबल करने के लिए कोई भी एक रिंग पकड़ लेना है, उसके बाद सिंगल डबल बॉन्ड लगाते हैं। जैसे अपन को ये पकड़ते हैं, जैसे डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर सिंगल, फिर डबल, 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 फिर सिंगल, फिर डबल। देखिए सभी जगह सिंगल डबल रिंग होगी। देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल हो गया। उसके पश्चात अपन को किसने आयरन से जोड़ना है, उस मतलब पूरे सर्कल को किसके जोड़ना है, आयरन से जोड़ना है, आयरन से। ठीक है, तो आयरन में 2 बॉन्ड बनाने, 2 पार्शियली बॉन्ड बनाने। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी हीमोग्लोबिन की। ठीक है, तो एक बार फिर मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। हीमोग्लोबिन में सबसे पहले क्या करना है, अपन को 4 पायरोल रिंग बनानी है। देखिए अपन ने बना दी 1, 2, 3 और 4। उसके पश्चात 1, 3 और 5 और 8 पोजीशन पर क्या लगाना है, मिथाइल ग्रुप। तो 1, 3, 5 और 8 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगाना है और 2 और 4 पोजीशन पर वाइनिल ग्रुप लगाना है। ठीक है, तो 2 और 4 पर वाइनिल ग्रुप लगा दिया। उसके बाद 6, 7 ग्रुप पर प्रोपियोनिक एसिड लगाना है, तो 2 और 7 पोजीशन पर प्रोपियोनिक एसिड लगाना है। ठीक है,
उसके पश्चात अपन को डबल बॉन्ड, तो कोई भी एक रिंग को पकड़ना है, उसके बाद डबल सिंगल लगाना है, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबल करने के लिए। तो डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल डबल सिंगल ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है। और फिर उसको एस ग्रुप से आपस में जोड़ना है। उसके पश्चात क्या करना है, उसको आयरन से रूप से जोड़ना है। इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। उसके पश्चात अपन पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन के फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है जो फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के, फंक्शन हीमोग्लोबिन का क्या क्या होता है फंक्शन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को आपको पता ही है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में योगदान देती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में योगदान देती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में, ठीक है। ये दोनों प्रकार की गैस होती है जो CO2 और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में योग होती है, जो मतलब लंग्स से टिश्यू में, टिश्यू से लंग्स में योगदान देती हैं, ठीक है। ये पीएच रेगुलेशन में हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, पीएच रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। पीएच रेगुलेशन में हेल्प करती है किसके सिस्टम के द्वारा, बफर के कारण, बफर सिस्टम के द्वारा हेल्प करती हैं, बफर सिस्टम के द्वारा हेल्प करती है, एसिड बेस बैलेंस बनाए रखती हैं। इसके पश्चात अपन को ये ब्लड फ्लो में रेगुलेशन करती है, ब्लड फ्लो में रेगुलेशन करती है, ब्लड फ्लो रेगुलेशन करती है, और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करती है। क्या करती है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। इस प्रकार ये 4 पॉइंट अपन को हीमोग्लोबिन का देखिए, ये बहुत शॉर्ट पॉइंट में मैं बता रहा हूँ आपको, जिस प्रकार एग्जाम में आया उस प्रकार को दिखा रहा है अपने को, मतलब क्या की पॉइंट में बता रहा हूँ। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, तो अब ई हेडिंग हो गई, ठीक है। तो इसके आप मतलब जितना क्वेश्चन आए उतना लिख सकते हो कि O2 का एक्सचेंज कैसे करती है, CO2 का एक्सचेंज कैसे करती है, पीएच का रेगुलेशन कैसे करते हैं, एसिड बैलेंस होता है, कभी एसिड बढ़ जाता है तो कभी बैलेंस होता है, ब्लड फ्लो एस कवर में आपको पता ही होगा, एस कवर में जिसकी मतलब ज़्यादा टिश्यू की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन ज़्यादा लेके जाएगा, जहाँ पर कम होगी वहाँ पर लूज टिश्यू होगी वहाँ पर कम करती है। तो इस प्रकार ये तो मैं तो आउटलाइन बता रहा हूँ कि आपको इतना तो आना ही चाहिए, मतलब जितना भी अपन एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना तो आना चाहिए आउटलाइन। इस प्रकार का अपन कहीं भी मतलब कहाँ इस स्ट्रक्चर के बारे में अपन को सिस्टमेटिक तरीके से, मैं तो आउटलाइन बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो इतना नॉर्मल आना ही चाहिए, इससे कमाएगा तो कुछ नहीं बनेगा। जैसे आप हर चीज़ को मैडम बड़ा चढ़ा के इसको जितना भी 15 नंबर का है, 5 नंबर का है, 20 नंबर का है, तो इतना ये तो आउटलाइन है, इसके आप बहुत मतलब बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो। इतना तो अपन को मैं तो आउटलाइन आपको बता रहा हूँ कि इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है।